गोजो का पास्ट आर्क। गोजो का पास्ट आर्क एक ऐसा आर्क है जो पूरे जेजे के सीरीज के लिए एक बेस की तरह काम करता है। एक ऐसा आर्क जिसमें हमें पता चलता है आखिर गोजो इतना स्ट्रोंगेस्ट कैसे बना। कौन है ये तोजी फुशिकिरो जिसने काइटन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रोंगेस्ट सोर्सरर को मौत का रास्ता दिखाया, और गेटो जो गोजो का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद वो आगे जाके गोजो का एनिमी कैसे बन गया। इन सभी चीजों के बारे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस आर्क के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से कुछ सालों पहले, जब गोजो और गेटो उस वक्त सेकंड ग्रेड सोर्सरर थे। इन अगस्त 2006 मेसन और उटाहिमे को एक मिशन के लिए एक हॉन्टेड मैंशन में भेजा जाता है, बट वहां पर टाइम मैनिपुलेटिंग बैरियर की मदद से ये दोनों वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। अब इनके लिए अंदर और टाइम चला होता है लेकिन बाहर और कोई टाइम चला होता है। अब इन दोनों को बचाने के लिए गोजो और गेटो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है इन दोनों को भेजा गया। अब गोजो और गेटो इन दोनों को बचा तो लेते हैं लेकिन गोजो की मस्ती की वजह से एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। गोजो यहाँ पर बैरियर लगाना भूल जाता है, जिसकी वजह से गोजो ने जो भी तोड़फोड़ कर रखी होती है वो सब न्यूज में बाहर आ जाता है। वापस स्कूल जाने पर यागा सेंसेई गोजो को इसके लिए मारता भी है। आई मीन कितने ही कम लोग होंगे जो गोजो को मार सकते हैं। आगे गोजो गेटो से डिस्कस कर रहा होता है क्यों एक सोर्सरर जुजुत्सु को एक आम लोगों से छुपा कर रखता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। इस पर गेटो रिप्लाई देता है ये सब उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, बट गोजो इसकी बात मानने से इनकार कर देता है और इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान फाइट होना शुरू हो जाती है। अब इस फाइट को रोकने के लिए आगे यहाँ पर यागा सेंसेई आ जाता है। इधर ही यागा सेंसेई इन दोनों का एक मिशन देता है जो मास्टर टेंजन की तरफ से आता है। इनका मिशन ये होता है गोजो और गेटो जाकर मास्टर टेंगन के तार प्लाज्मा वेसल को प्रोटेक्ट करें और उसको सेफली मास्टर टेंगन के पास लाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। यागा सेंसेई इधर एक्सप्लेन करता है मास्टर टेंगन को हर 500 सालों में इस तार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है। अगर मास्टर टेंगन को मर्ज ना करवाया गया तो मास्टर टेंगन के कर्स टेक्निक से खुद उसको फोर्स करेंगे इवोल्व होने में। अगर मास्टर टेंगन इवोल्व हो गया तो हो सकता है ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एनिमी बन जाए। तो ये जरूरी है मास्टर टेंगन को हर 500 सालों में तार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज करवाया जाए, अदरवाइज ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सिंपल कहूँ तो मास्टर टेंगन के बैरियर टेक्निक्स इस पूरे काइदन वर्ल्ड के लिए एक पिलर्स के तौर पर काम करते हैं। अगर मास्टर टेंगन ह्यूमैनिटी के लिए दुश्मन बन गया तो समझो काइदन वर्ल्ड का बैलेंस गया। तो इसलिए जरूरी है मास्टर टेंगन को हर 500 सालों में तार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज करवाया जाए, जिससे मास्टर टेंगन की बॉडी रिसेट होने के साथ साथ उसकी मेमोरीज भी अल्टर हो जाएंगी। अब गोजो और गेटो काइदन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है, तो इन दोनों के अलावा इस मिशन के लिए कोई और परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इधर आगे यागा सेंसेई बताता है तार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई है, जिसकी वजह से इस वक्त दो ग्रुप्स इसको टारगेट कर रहे हैं। इनमें से एक ग्रुप क्यू है जो मास्टर टेंगन को तार प्लाज्मा वेसल के साथ कंबाइन करवाने के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिकॉज इनका बिलीव करना है अगर मास्टर टेंगन को कंबाइन करवाया गया तो हो सकता है मास्टर टेंगन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दुश्मन बन जाए। और दूसरा ग्रुप तार रिलीजियस ग्रुप होता है जो मास्टर टेंगन को वर्शिप करते हैं, यानी उसको अपना गॉड मानते हैं। अब ये भी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ये नहीं चाहते कि मास्टर टेंगन को मर्ज करवाकर इसकी सोल को प्यूरिफाई किया जाए। यानी ये जो रिलीजियस ग्रुप है ये काफी सालों पहले ये क्रिएट किया गया था। आगे इससे पहले गोजो और गेटो तार प्लाज्मा वेसल के पास पहुंचे। ग्रुप क्यू ऑलरेडी तार प्लाज्मा वेसल पर अटैक करके उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। गेटो जल्दी से अपने कर्स स्पिरिट को यूज करके इसको जाकर बचा लेता है, एंड देन ही इधर गोजो और गेटो ग्रुप क्यू के साथ फाइट करते हैं और ये दोनों बड़ी आसानी से इनको डिफीट कर देते हैं। आई मीन ये दोनों इतने स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, ग्रुप क्यू इनका क्या ही उखाड़ सकता है। बाय द वे इधर हमें पता चलता है इस तार प्लाज्मा वेसल का नाम होता है रिको आमानाई, और उसके साथ उसकी एक केयर टेकर रहती है जिसका नाम होता है मिसातो। गोजो जल्द से जल्द रिको को सेफली जुजुत्सु स्कूल में पहुंचाना चाहता है, बट मास्टर टेंगन इधर गोजो को ऑर्डर देकर यहाँ पर मना कर देता है ताकि मर्ज होने से पहले रिको जो तार प्लाज्मा वेसल है वो अपने फाइनल डेज को एंजॉय कर सके। इसकी वजह से रिको को और टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल भी जाती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बचे हुए दिन स्पेंड कर सके। आई मीन उनको आखिरी बार गुड बाय कह सके। इसी दौरान दूसरी तरफ टाइम वेसल एसोसिएशन अपनी एक चाल चली थी। टाइम वेसल एसोसिएशन रिको को असासिनेट करने के लिए एक असासिन को हायर करता है, जिसे काइदन वर्ल्ड में सोर्सरर किलर के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम होता है तोजी फुशिकिरो। अभी ये कौन है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इतना समझ लो ये ज़ेनिंग क्लैन से आया और हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसके पास जीरो कर्स एनर्जी है, बट जीरो कर्स एनर्जी होने के बावजूद इसके पास स्ट्रॉन्गर फिजिकल एबिलिटीज है। और हाँ, ये मैगमी फुशिकिरो का बाप है जो उसकी बड़ी केयर करता था शायद नहीं,
सो स्टार रिलीजियस ग्रुप टोजी के साथ 30 मिलियन येन की डील करते हैं। अब टोजी गोजो की पावर से फुली अवेयर था, तो वो यहाँ पर यूनिक अप्रोच लेता है। टोजी रिको आमने की पिक को डार्क वेब पर अपलोड कर देता है और इसको मारने के रिवार्ड पर $30 मिलियन का रिवार्ड लगा देता है। आई मीन इसके पास पैसे कहाँ से आ गए हैं, इसके पास तो खुद पैसे नहीं है। आई मीन टोजी इतना पागल नहीं था, वो गोजो की पावर से फुली अवेयर था। उसको पता था कि गोजो अपनी टेक्निक को ओप करने वाला नहीं है, तो इस वक्त उसके पास जाना कोई फायदा नहीं। टोजी जो सबसे पहले गोजो को अपनी पावर यूज करवाएगा एंड जब गोजो को पता चलेगा कि खतरा खत्म हो गया एंड इस वजह से वो अपनी टेक्निक को जब ओप करेगा तब ही टोजी जाकर गोजो को किल करेगा। सो इस वक्त टोजी का कर्स यूजर को गोजो के पास भेजना अपने लिए फ्री का काम करवा रहा है। आई मीन इस बंदे की अप्रोच तो देखो नहीं यहाँ पर क्या किया। अब इस बाउंड्री को देखकर दो कर्स यूजर रिको को मारने के लिए उसके स्कूल आ जाते हैं। इनमें से एक ओल्ड मैन होता है और दूसरा मस्कुलर मैन जिसने प्लास्टिक बैग मास्क पहना होता है। अब गैटो इतना पागल नहीं था, वो रिको के पीछे अपने कर्स स्पिरिट को भी भेज देता है। अब गैटो को यहाँ पर उसके कर्स स्पिरिट की वजह से पता चल जाता है एंड देन ये तीनों रिको को बचाने के लिए उसके स्कूल के अंदर आ जाते हैं। गोजो और मिसातो रिको को ढूंढने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं एंड गैटो कर्स यूजर को मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। इधर गैटो ओल्ड मैन से मिलकर उसको आसानी से डिफीट कर देता है एंड दूसरी तरफ गोजो रिको को ढूंढकर उसे स्कूल से बाहर ले आता है। अब रिको आमानाई की जो केयर टेकर थी मिसाटो, वो दूसरे कर्स यूजर के सामने आ जाती है एंड इधर ही इनके दरमियान थोड़ी फाइट भी होती है। बट ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि इस कर्स यूजर को रिको आमानाई की लोकेशन का पता चल जाता है और वो इस फाइट को यहीं पर रोककर गोजो के पीछे चला जाता है, मतलब अपना ही नुकसान करवाने गोजो के पास चला गया। गोजो इधर अपनी लिमिटलेस टेक्निक की मदद से इसको और इसके क्लोन्स को डिफीट कर देता है। गोजो इधर रिवर्स कर टेक्निक रेड को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सिंस ये स्टार्टिंग में है तो ये यहाँ पर फेल हो जाता है। अब गोजो और गैटो अपनी ही मस्ती में होते हैं। टाइम वेजल एसोसिएशन वाले रिको आमानाई की केयर टेकर ने मिसातो को किडनैप करके ओकिनावा ले जाते हैं एंड देन ही इसको बचाने के लिए गोजो और गैटो नाव पर पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों मिसातो को बचाकर जो बचे हुए दिन थे और दूसरी मस्ती वाली एक्टिविटीज में गुजार देते हैं। अब जब दिन गुजर जाते हैं ये सब के सब फाइनली डोडोसो स्कूल में आ जाते हैं एंड तब भी जब गोजो को पता चलता है कि खतरा खत्म हो गया तो वो अपनी टेक्निक को यहाँ पर ओप कर देता है एंड इसी मूवमेंट पर टोजी आकर गोजो को पीछे से टैप कर देता है। सबको पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्या हुआ है, सब के सब यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। कैसे कोई बंदा आराम से बैरियर के अंदर पैर रखकर इनके पास पहुंच गया। गोजो जल्दी से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ पर बच जाता है एंड इसके साथ अब गोजो टोजी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड इसी दौरान गैटो रिको और मिसातो को लेकर मास्टर टेंगन के एरिया पर चला जाता है। आगे यहाँ पर गोजो और टोजी के दरमियान फाइट होती है। सिंस टोजी के पास कोई भी कसर नदी नहीं होती तो ये गोजो के लिए काफी बड़ी मुश्किल होती है। वो टोजी को सेंस ही नहीं कर पा रहा होता, मतलब इस फाइट में टोजी डोमिनेट कर पा रहा था एंड पर टोजी अपने इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन जो एक तरह का कर्स टूल है उसकी मदद से गोजो को स्टैब कर देता है एंड इधर ही गोजो को इतनी बुरी तरह इंजर्ड करके उसको वहीं पर मार देता है। आगे गैटो रिको को लेकर मास्टर टेंगन के एरिया पर नियरली पहुंच ही जाता है। इधर ही गैटो रिको से पूछता है गोजो और मैंने आने से पहले ये डिसाइड किया था अगर स्टार प्लाज्मा वेसल मर्ज नहीं होना चाहेगी तो हम उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि हमें मास्टर टेंगन के अगेंस्ट फाइट क्यों ही ना करनी पड़े। आगे रिको इधर अपने बात को याद करके यहाँ पर रो देती है एंड वो गैटो से कहती है कि वो मर्ज नहीं होना चाहती। गैटो रिको को वापस जाने के लिए कह ही रहा होता है तो जी अचानक से आकर रिको के सर पर गोली मार के उसे ट्रेजिकली मार देता है। गैटो को इधर समझ ही नहीं लगती कि कैसे कोई जीरो का एनर्जी वाला बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर गोजो सातोरो को मार डालता है। गैटो इधर गुस्से में आकर अपने कर्स स्पिरिट को यूज करके टोजी पर अटैक कर देता है, लेकिन इस फाइट का कोई फायदा नहीं होता सिंस टोजी गैटो को यहाँ पर डिफीट ही कर देता है। अब यहाँ पर टोजी गैटो को मारता नहीं है बिकॉज उसके कर्स मैनिपुलेशन को लेकर, बट गैटो को बुरी तरह से डिफीट कर देता है। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि कैसे कोई जीरो कर्स एनर्जी वाला बंदा काइजन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर गोजो और गैटो को जाकर डिफीट कर देता है। आई मीन ये कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाता, टिल इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर गोजो और गैटो को मौत का रास्ता दिखा दिया। बाय द वे आगे हम देखते हैं टोजी रिको की डेड बॉडी को लेकर टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है ताकि वो वहां पर अपना रिवार्ड कलेक्ट कर सके। इधर ही टोजी को मास्टर टेंगन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बट टोजी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता और वो जल्दी से अपना काम निपटा कर यहाँ से जा ही रहा था। इसी मूवमेंट पर टोजी यहाँ पर एक पर्सन को आते हुए देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे कोई भी समझ नहीं लगती कि कैसे कोई बंदा मरने के बाद भी उसके सामने खड़ा हुआ। एंड नेक्स्ट पैनल में ही हम देखते हैं गोजो सातोरो ब्लड में नहाया हुआ उसके सामने खड़ा हुआ। गोजो इधर कहता है शौक हो गया कि नहीं। आगे गोजो एक्सप्लेन करता है कैसे उसे रिवर्स का टेक्निक के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे वो यूज कर सके। एंड जब वो मौत के किनारे पर था तभी उसे कर्स नदी के कोर के बारे में पता चला, जिसकी मदद से उसे समझ लगी
होगी कि आखिर रिवर्स कट टेक्निक क्या होती है, एंड इसको यूज करके उसने अपने आप को हील कर लिया। अब ये रिवर्स कट टेक्निक क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कस एनर्जी रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव को। अगर दो नेगेटिव को मिलाएं तो पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं रिवर्स कट टेक्निक। अब ये टेक्निक किसी बॉडी के पार्ट को रेप्लिकेट तो नहीं कर सकती, लेकिन ये हर इंजरीज को हील कर सकती है। इसके साथ साथ गोजो ने अपनी लिमिटलेस की पावर को भी अवेकन कर लिया, जिसे सातोरू क्लैन में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सिंस तोजी को भी पता होता है ये क्या चीज होती है, एंड ये सुनकर तोजी भी ये समझ जाता है अब उसका एंड आ गया। गोजो अपनी लिमिटलेस की 2 पावर को अवेकन करते हुए यहाँ पर होलो टेक्निक पर्पल यूज करता है, जिसकी मदद से गोजो तोजी की बॉडी पर एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। अपने आखिरी मूवमेंट में तोजी अपनी फैमिली और अपने बेटे मैगमी को याद करता है, और वो गोजो को अपने बेटे मैगमी की देखभाल करने के लिए बोलता है, एंड ये बोलते ही तोजी यहाँ पर मर जाता है। आगे गोजो रिको की डेड बॉडी लेने के लिए टाइम वेसल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गैटो भी आ जाता है, और वो गोजो को इस हालत में देखकर लिटरली शॉक हो जाता है। गोजो इधर गैटो को तार रिलेटेड ग्रुप के बंदों को मारने के लिए भी चांस देता है, लेकिन गैटो ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहते हुए इसका कोई फायदा नहीं, एक सोसर किसी आम पर्सन से उसकी जिंदगी नहीं छीनता। सो 1 साल बाद इन अगस्त 2007 गोजो सातोरू इतना पावरफुल हो जाता है, लिटरली वो अपनी एबिलिटीज यूज करके इस काइजन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोसर बन जाता है। अब उसे मिशन करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही बड़े आराम से मिशन कर लेता है। इसी वजह से गोजो का जो बेस्ट फ्रेंड है गैटो, वो अकेला पड़ जाता है। गैटो का बार बार कस पीरियड को खत्म करना और उसको कंज्यूम करना उसे काफी फ्रस्ट्रेट फील करवाना शुरू कर देता है। इसी वजह से वो अपने जुजुत्सु सोसरर की जिंदगी से भी भटक जाता है। अब अपना मन हल्का करने के लिए वो अपने फेलो स्टूडेंट से भी मिलता है, जिसका नाम होता है यूहाबाइरा। इसी दौरान गैटो एक स्पेशल ग्रेड सोसर से मिलता है, जिसका नाम होता है यूकी सुकुमो। यूकी इधर गैटो को बताती है किस तरह वो चाहती है इस पूरी दुनिया से कर्सेस को निपटाया जाए। जुजुत्सु स्कूल तो सिर्फ इनकी कर्स नदी को साफ करता जा रहा है, लेकिन वो इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच रहा। मैं यहाँ पर चाहती हूँ इनकी जड़ों को साफ किया जाए। एक नॉन सोसरर एक आम सोर्सर से काफी ज्यादा कर्स नदी को फैलाता है। अगर उनकी बॉडी को लेकर उनकी बॉडी पर स्टडी किया जाए तो हम ये फाइंड कर ले कि कैसे वो जुजुत्सु को यूज कर सके, या फिर उनकी बॉडी से मुकम्मल तौर पर कर्स नदी को खत्म किया जाए। इधर गैटो यूकी को तोजी के बारे में भी बताता है, किस तरह इसके पास 0 कर्स नदी थी और वो कितना पावरफुल था। इसी मोमेंट में गैटो को रियलाइज होता है और वो यूकी से पूछता है क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इस पूरी दुनिया से नॉन सोर्सर को खत्म किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो कर्स नदी से भी जान छूट जाएगी। यूकी इधर बताती है किस तरह वो पागल नहीं है, बट गैटो को अपनी ट्रू फीलिंग को समझना पड़ेगा। उसे इन दोनों में से एक डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी सोर्सरर बनते हुए गुजारे या फिर इस दुनिया से नॉन सोर्सर को निपटाने के लिए उन सबको मार डाले। अब ये सब गैटो पर ही है, उसकी ट्रू फीलिंग्स उसके लिए क्या कहती है। तो यूकी जाने से पहले इधर ये भी बताती है मास्टर टेंगिन की बॉडी इस वक्त बिल्कुल स्टेबलाइज हो चुकी है, यानी कि मैंने बताया था उसे स्टेबलाइज होने के लिए मज होना पड़ेगा, लेकिन वो मज होने के बगैर ही यहाँ पर स्टेबलाइज हो गया, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को कोई खतरा नहीं है। आगे कुछ टाइम बाद गैटो को अपने फेलो स्टूडेंट यूहाबाइरा के बारे में पता चलता है, किस तरह वो नानामी के साथ एक मिशन में मर गया। इस न्यूज को सुनकर गैटो डार्कनेस की तरफ चला जाता है। गैटो अब इधर एक सोसरर की जिंदगी को मैराथन के तौर पर समझ रहा था, किस तरह एक सोसरर मैराथन में भाग रहा है, उसके सामने कोई भी फिनिश लाइन नहीं है, वो अपने सामने देख रहा है अपने फेलो स्टूडेंट की डेड बॉडीज को। तो कुछ टाइम बाद गैटो एक मिशन करने के लिए एक गाँव में जाता है। वो इधर कर्ज को खत्म करके जा ही रहा होता है, इधर वो नोटिस करता है 2 लड़कियां इस वक्त कैद में कैद है, जो सोसरर थी, जिनको सिर्फ कर्ज टेक्निक यूज करने की वजह से यहाँ पर कैद किया गया। ये देखकर गैटो को इतना गुस्सा चढ़ता है, वो गाँव के सभी लोगों को मार देता है, जिनकी तादाद होती है 112। आगे गैटो मारने के बाद इन लड़कियों को छिड़ा लेता है और वो डिसाइड करता है अब वो एक कर्ज यूजर बनेगा। गोजो और यागा सेंसे इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इसी वजह से गोजो गैटो से बात करने के लिए वो शिंजुकू आ जाता है। इधर ही गैटो गोजो का एक्सप्लेन करता है किस तरह वो आप अपनी जिंदगी एक कर्ज यूजर बनकर गुजारेगा। वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जिसमें कोई भी नॉन सोसरर नहीं होंगे, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें सभी के सभी लोग सोसरर होंगे। अगर इसको कंप्लीट करने के लिए उसे अपने पेरेंट्स को भी मारना पड़े तो वो मार देगा। I mean, मार देगा नहीं, उसने मार भी दिया। गोजो इधर गैटो को ये सब कुछ रोकने के लिए बोलता है, लेकिन गैटो इसकी कोई बात नहीं मानता एंड पर अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड बाय कहते हुए गैटो यहाँ से चला जाता है। गोजो में इधर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इधर अपने बेस्ट फ्रेंड को मार डाले, एंड इसी वजह से गैटो भी यहाँ से चला जाता है। आगे गैटो जो टाइम वेसल एसोसिएशन के जो बचे हुए लोग थे उनको मिलाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, एंड दूसरी तरफ गोजो तोजी के बेटे मैगमी को ट्रैक करके उसे ढूंढ लेता है। गोजो इधर मैगमी को उसके बाप और उसके जेनिंग क्लैन के बारे में बताता है, लेकिन मैगमी को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिंस वो सिर्फ अपनी स्टेप सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एंड अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गोजो के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड एंड पर हम देखते हैं गोजो मैगमी को अपने अंदर ले लेता है,
यानी उसको अपना स्टूडेंट बना लेता है और उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए उससे वादा करता है। एंड इसी के साथ गोजो का पास्ट आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ आपको ये आर्क और वीडियो कैसी लगी है। एंड इसी के साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस आर्क पर हो जाए। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।